हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आती है कई बार कि लिमिट समझ नहीं आ रही है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन देखिए ध्यान से। लेट एक्स डी वन एंड वाई डी टू बी टू मेट्रिक स्पेसिस। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक्स डी वन एंड वाई डी टू, टू मेट्रिक स्पेसिस गिवन है। चलिए हम साथ साथ इसको ड्रॉ करेंगे ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए स्टूडेंट्स की। ठीक है, ये हमने एक मेट्रिक स्पेस ड्रॉ की x, और एक ये मेरे पास मेट्रिक स्पेस है दैट इज y। ठीक है, इसको मैं बोल देती हूँ ये मेरे पास x मेट्रिक स्पेस है और ये y मेट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या चीज़ बोल रहे हैं, E इज द सबसेट ऑफ x। चलिए मैं ये भी एक ड्रॉ कर लेती हूँ, E जो कि एक सबसेट है इस x मेट्रिक स्पेस के अंदर। ओके, ये है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, C बी लिमिट पॉइंट ऑफ E। C हमारे पास क्या है, दैट इज लिमिट पॉइंट ऑफ E। तो ये C इसके अंदर इस तरह से भी हो सकता है और ये इसके बाहर भी हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है वो चीज़ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। C बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ E। फंक्शन एक डिफाइन हो रहा है कहाँ से, E से Y के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है। कहाँ से एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये E से इस Y के ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया f फंक्शन डिफाइन हो रहा है E से y के ऊपर, बी अ फंक्शन, देन लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एल। लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एल। एल कहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि एल पॉइंट हमारा यहाँ पे ये वाला कोई पॉइंट है। मीन्स हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो लिमिट हम लेंगे x टेंस टू c, x की वैल्यू यहाँ पे होगी x टेंस टू c, दैट विल बी इक्वल टू एल when this will be equal to n. For epsilon positive there exists delta positive। देखना d2 fxl, क्या चीज़ बोल रहे हैं, d2 fxl मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक प्री इमेज आई fx जो कि किसकी इमेज है, इस पॉइंट x की इमेज है। ठीक है, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे डायग्राम में, ये पॉइंट x है, इसकी एक इमेज आई यहाँ पे fx, बिकॉज हम f फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जब fx और l का डिस्टेंस d2 दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन, d2 क्या होता है हमारे पास, जब हम मेट्रिक स्पेस में इस तरह से लिखते हैं तो ये हम डिफाइन करते हैं, ये मेट्रिक स्पेस होती है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस फंक्शन। ये हमारी क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस फंक्शन। तो ये जो डिस्टेंस फंक्शन है fx से l के बीच का डिस्टेंस, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। कब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, व्हेन d1 x और c का डिस्टेंस दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। देखिए d1 व्हेन c और x का डिस्टेंस दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हम क्या चीज़ बोलेंगे, l और fx का डिस्टेंस जो है वो दैट इज लेस देन एप्सिलॉन होगा जब x और c का डिस्टेंस जो होगा दैट इज लेस देन डेल्टा, सॉरी दैट इज लेस देन डेल्टा। x और c का डिस्टेंस जो है दैट इज लेस देन डेल्टा। इस कंसेप्ट को क्लियर करो। हमें गिवन क्या था, x और d1 और y d2, ये एक मेट्रिक स्पेस हमें x गिवन थी और ये मेट्रिक स्पेस हमें y गिवन थी। दो मेट्रिक स्पेसेस गिवन थी। हमने क्या किया, एक सेट है, एक e जो है वो सबसेट गिवन था x का, ये हमने e सबसेट बना लिया जो x का हमें गिवन था, और c हमें गिवन था लिमिट पॉइंट ऑफ e। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि c लिमिट पॉइंट है तो ये यहाँ पे भी लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी लाई, कहीं पे भी ये c पॉइंट हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए ये सी पॉइंट क्यों हो सकता है, यहाँ पे हमने जब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की थी, यहाँ पे ये हम ड्रॉ करके इस तरह से देखते हैं, ये लेट्स सपोज कि कोई ई सेट है, वही ई सेट जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये वाले ई सेट को मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, ये जो ई सेट है, लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट सी यहाँ पे लाई कर रहा है, ये सी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। तो आपको रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन भी किया है, विद एग्जांपल्स वो एक्सप्लेन्ड है, तो आप वहाँ से वो चीज़ देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ कि ये क्यों है। ये c माइनस डेल्टा जब यहाँ पे बनेगा, इसका नेबरहुड एरिया, क्या चीज़ बनेगी इसके नेबरहुड में, e इंटरसेक्शन c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, मीन्स ये जो इसका नेबरहुड पार्ट बना है इसको हम क्या बोलते हैं, c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। ये जो इसका नेबरहुड पार्ट है, अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन कर देती हूँ इस e सेट के साथ, और इसमें से मैं एक पॉइंट को रिमूव कर देती हूँ, कौन से पॉइंट को, c पॉइंट को रिमूव कर देती हूँ, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। देखना ध्यान से, अगर इसमें से
ये जो नेबरहुड एरिया है इस पूरे के साथ इसकी मैं इंटरसेक्शन करती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसमें से ये सी को रिमूव भी कर दिया, मैंने बाहर भी निकाल दिया, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स, ये जो इतना सा एरिया है इसमें कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, एटलीस्ट सिंगल पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। सी के अलावा इस नेबरहुड एरिया में और भी पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तब हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ लिमिट पॉइंट। तब हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ लिमिट पॉइंट। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। अब देखिए इस केस में तो क्या हुआ, मैंने क्लोज्ड सेट लिया और यहाँ पे भी पॉइंट को लाई करवा दिया, पॉइंट यहाँ पे भी लाई कर सकता है, ठीक है ना। मैंने जो पॉइंट यहाँ पे लाई किया, ये सी पॉइंट यहाँ पे भी लाई कर सकता है। हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि सी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, और ये जो सी पॉइंट है, डायग्राम में देखिए ये जो सी पॉइंट है, अगर ये सी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तब भी तो ये इसका नेबरहुड एरिया बनेगा, और कोई और आए ना है, ये वाले सारे पॉइंट्स तो इसके अंदर ही आएंगे, तो मुझे फिर भी ये लिमिट पॉइंट मिल जाएगा। अगर ये बाहर क्यों हो सकता है, देखिए ये तो मैंने क्लोज सेट लिया, अब ये मैंने ले लिया एक ओपन सेट। अब मेरा सी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सी पॉइंट लाई कर रहा है ये इसका नेबरहुड एरिया बना, तो ये वाले सारे एरिया में ये ई सेट के अंदर ही कुछ पॉइंट्स मुझे मिल गए। ई इंटरसेक्शन सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में मुझे पॉइंट्स मिल गए, और जो पॉइंट्स मुझे मिले मीन्स माइनस, अगर मैंने उसमें से सी को रिमूव कर दिया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5, बिकॉज यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये इसमें लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी मेरा जो है ये सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, सी डज नॉट बिलोंग टू ई इस केस में, बिकॉज जो ई है ये ओपन सेट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इस केस में मैं इसलिए आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये जो सी पॉइंट है आपका ई का पार्ट हो भी सकता है और ई का पार्ट नहीं भी हो सकता है। अगर ये ई कोई ओपन सेट है तो वो इसका पार्ट नहीं भी हो सकता है। बट आपको ध्यान क्या रखना है, लिमिट ऑफ फंक्शन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सी पॉइंट है ना, दैट शुड बी अ लिमिट पॉइंट। ये डेफिनेशन ये तभी ट्रू है जब ये एक लिमिट पॉइंट है। अगर ये एक लिमिट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। और हम अब हमारी डेफिनेशन में है कि हम इसको अगेन रिकॉल करते हैं। XD1 YT2 मेट्रिक स्पेसेस हैं, 2 मेट्रिक स्पेसेस हैं। E इज़ द सबसेट ऑफ X लेना था, वो हमने ले लिया। C एक लिमिट पॉइंट ले लिया। अब E से लेके F एक फंक्शन डिफाइन हुआ इस y के ऊपर, तो ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज l। कब हम बोलते हैं l किसको बिलोंग कर रहा है, y को बिलोंग कर रहा है, जब ये जो डिस्टेंस फंक्शन है, ये जो डिस्टेंस फंक्शन है इस l और f(x) का, इस l और f(x) का जो डिस्टेंस है, दैट इज दिस डिस्टेंस ln f(x) दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। When this distance is less than epsilon means G2 fx L that is less than epsilon when x and c distance is less than delta. Okay, when this x and c distance is less than delta. Clear है ये चीज़? ये हो गई आपकी लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। और x पॉइंट किसको बिलोंग कर रहा है, e को बिलोंग कर रहा है। ओके, कहीं पे कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक थ्योरम। देखिए थ्योरम में क्या चीज पूछी गई है, हमें गिवन क्या है, लेट XD1 एंड YD2 be 2 metric spaces let E is the subset of X, C is limit point of E, F that is the function from E to Y, वो सारे definitions वाले points ही आ रहे हैं। then limit point of x to c f(x) if exist is unique। क्या चीज़ प्रूफ करनी है, XD1 YD2 टू मेट्रिक स्पेसिस गिवन है, E इज द सबसेट ऑफ X वही चीज़ है, C एक लिमिट पॉइंट गिवन है हमें E का, और F जो है वो E टू Y हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन, जो हमने अभी अभी लिमिट की डेफिनेशन की, लिमिट ऑफ अ फंक्शन वही सारे पॉइंट्स हैं। लिमिट x टेंड्स टू c f(x)
अगर ये एग्जिस्ट कर रही है, इफ़ एग्जिस्ट इज़ यूनिक मीन्स अगर हम ये बात कहें कि लिमिट x टेंस टू c f(x) अगर ये लिमिट l है तो ये l ही है, ओनली एंड ओनली l है, ये एक यूनिक लिमिट है। इससे अलावा हमें x पॉइंट के लिए कोई और लिमिट नहीं मिल सकती है। ओके, चलिए चेक करते हैं इसका प्रूफ। देखिए, हमने ये प्रूफ करना है तो हम दो लिमिट पॉइंट ले लेते हैं कि हमने प्रूफ करना है कि एक ही लिमिट होती है, एक ही जगह पे कन्वर्ज कर रही है या एक ही लिमिट होती है। तो हम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज कि जो लिमिट x टेंस टू c f(x) है, एक l1 आ रही है और एक हमारे पास लिमिट x टेंस टू c f(x) एक हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज l2। हमारे पास 2 लिमिट्स आ रही हैं, हम ये ले लेते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या चीज़ बोलती है, हमने जो अभी डेफिनेशन की, हमारी डेफिनेशन हमें ये चीज़ बोलती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव d2f(xl) दैट इज लेस देन एप्सिलॉन d1xc दैट इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, अगर हमने ये लिमिट बोल दी कि ये लिमिट हमने एक l1 ले ली, एक l2 ले ली, तो हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 मिल जाएंगे हमें। और ये चीज़ हमारी डेफिनेशन बोलती है, तो ये हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट of function for epsilons positive there exists delta positive such that क्या आएगा, d2 f(x)l1 that is less than epsilons when d1 what is that cx या xc that is less than delta 1 there exists delta 1 and delta 2 पॉजिटिव। क्लियर। अब हमने ले लिया L1 के लिए दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं। अब हमारे पास आ गया d2 की बात करते हैं, f(x) l2 लिमिट के लिए भी वही चीज़ हो जाएगी, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हेन d1 x एंड c का डिस्टेंस दैट इज लेस देन एप्सिलॉन डेल्टा 2। देखिए यहाँ पे x से डेल्टा 1 दैट इज डेल्टा 2। अब ये दिस इज लेस देन, ये जो एक्स सी है दैट इज लेस देन डेल्टा 1 दैट इज लेस देन डेल्टा 2, ये डेल्टा 1 से भी छोटा है, डेल्टा 2 से भी छोटा है। तो मैं क्या करती हूँ, एक डेल्टा ले लेती हूँ दैट इज द मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, दैट इज द मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये जो दोनों चीज़ें ट्रू हुई हैं किस किस के लिए हो जाएंगी, f(x)l1 विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, d2 f(x)l2 will be less than epsilon by 2 for what, when d1 xc this is less than delta। क्लियर। अब ये दोनों चीज़ें लेस देन डेल्टा के लिए ट्रू हो गई हैं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं L1 एंड L2 का, L1 एंड L2 का डिस्टेंस ले लेते हैं, बिकॉज हमने एक लिमिट ले ली है L1 और दूसरी लिमिट ले ली है L2। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एक स्लाइट डिस्टेंस बच जाता है तब हम कह देंगे कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है, तो हम L1 L2 का चेक करते हैं, दैट इज लेस देन इक्वल टू d2 f(x)l1 प्लस d2 f(x)l2। ठीक है, दैट इज लेस देन, तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ गई, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। और यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन हमने करनी है, व्हेन d1 x एंड c दैट इज लेस देन डेल्टा। क्लियर। मीन्स अब देखिए हमारे पास क्या चीज़ आ गई, dl1 l2 इज लेस देन एप्सिलॉन। हमारे पास डिस्टेंस आ गया L1 और L2 का क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज dl1 L2 हम क्या लिखते हैं, दैट इज अ डिस्टेंस फंक्शन। मैं हमेशा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये क्या है, हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन है तो हम इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस आ गया L1 L2 का लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या लिया था हमने, एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल टर्म, बहुत ही स्मॉल सी टर्म होती है, तो एप्सिलॉन को तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, 0.00000009 कुछ भी हो सकता है एप्सिलॉन, तो बहुत ही स्मॉल सी टर्म होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो गया इसका, dl1 L2 ऑलमोस्ट क्या है, 0 ही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या चीज़ आ गई, L1 किसके इक्वल आ गया, L2 के इक्वल आ गया। और हमने 2 लिमिट्स कंसिडर की थी,
यहाँ पे देखिए हम 2 लिमिट्स कंसिडर करके चले थे, x से c एफ एक्स दैट इज़ L1 एंड देन L2। हम 2 लिमिट्स कंसिडर करके चले थे और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है L1 इज इक्वल टू L2। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक यूनिक लिमिट आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज यूनिक। इट इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू c, इट इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज यूनिक। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये क्लियर हो गया पार्ट। अगर कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।